क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड। ये आपका कंपाउंड दिया हुआ बट कैसा कंपाउंड डाला हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपका हो गया कार्ब एनाइन, ये कार्बोनाइन हो गया। क्या यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? ऑफ कोर्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो इसका आर एस पॉसिबल होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, आर एस में लिख देता हूँ इसको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। आप एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखें, अगर कभी भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड का बनाते हैं तो इसमें जो एटम होते हैं इनकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, एटम क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। कभी भी ये एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, उसके भले ही कितने ही आर एस पॉसिबल हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो। जैसे ये कार्बन 14 इसमें अगर आप देखें लेफ्ट में है और एंड में है, तो कितने भी इस कंपाउंड के आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, ये जो कार्बन 14 है हमेशा इसी पोजीशन में रहेगा, लेफ्ट में ही रहेगा और एंड में ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैं कंपाउंड लिख लिया, मैं इसका आर एस बनाता हूँ। ये आपका CH2 है, ये कार्बन 14 का आइसोटोप डाला है, डबल बॉन्ड, ये CH हो गया सिंगल बॉन्ड, और ये आपका CH2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हमेशा नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में होती है और टूवर्ड पॉजिटिव चार्ज की होती है। ठीक है, तो हेड के पास में होगा नेगेटिव और टेल के पास में होगा पॉजिटिव। अब बोलिए पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे? ऑफ कोर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर जो बनने वाला आर एस होगा इस कंपाउंड का, यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये आपका जो CH2 डला है, CH2, और ये आपका कार्बन 14 बिल्कुल फिक्स रहेगा। यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ था डबल हो गया सिंगल, ये हो गया CH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है, एक और बॉन्ड बनेगा तो ये आपका RS बन गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें जो एटम डले थे, कोई भी हाइड्रोजन आपका कार्बन है तो बिल्कुल फिक्स पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये आपका इस कंपाउंड का RS ये आपका ए रेडी हो गया। बी में चलते हैं। बी में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कार्बन, मैंने शुरुआत में बोला कि ये जो कार्बन 14 है लेफ्ट साइड में है, बट इसमें बी में अगर आप देखें कौन सी पोजीशन में डला है भाई, ये मिडल में डला हुआ, यही गड़बड़ हो गया। ये देखिए, कभी भी कार्बन 14 या अदर देन कोई भी कार्बन या हाइड्रोजन अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा। अगर पोजीशन चेंज करेगा तो वो कभी भी RS नहीं होगा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपका CH2, अब इसमें क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 आपका ये नेगेटिव हो गया। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पर भी CH2 माइनस है, सिंगल बॉन्ड CH हो गया, डबल बॉन्ड ये CH2 डला, ये पूरा ज्यों का त्यों रखा हुआ। बट एक चीज़ आपको ध्यान देना भाई, यहाँ पे जो आपका आइसोटोप ऑफ कार्बन डला हुआ था ये 14 मिसिंग है, 14 नहीं मिसिंग है, मतलब जो भी आइसोटोप लिया है आपने वही आइसोटोप का कार्बन होना चाहिए। अगर मैंने 14 यहाँ से डिलीट कर दिया तो ये 13 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, मोस्ट कॉमन वाला 12 भी हो सकता है। तो ये चीज़ पिक्चर, ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जिस किसी फॉर्म में जो आइटम डला हुआ है उसी फॉर्म में इसके जितने भी RS बनेंगे उसी फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ना तो आपका B हो सकता है, ना तो आपका C हो सकता है, और ये आपका RS बना है, ये आपका RS बना हुआ है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन, तो B नहीं है, C नहीं है, तो ये B यानी C, D ऑप्शन में डले हुए हैं, तो D ऑप्शन इज द राइट आंसर।